क्या है कि 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे में भीड़ और कम हो जाएगी और ऐसे में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। 9:30 बजे के बाद आधा घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड और रखा गया है। 10 बजे से अमृत स्नान शुरू होगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। इस बात की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है कि 10 बजे से अमृत स्नान शुरू होगा। यानी कि एक बार फिर जिस बात को शुरुआत से सुबह से कह रहा था न्यूज 18 कि स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है और कुछ देर के बाद जब स्थितियां बेहतर होंगी तो अमृत स्नान होगा। लगातार इस बात को न्यूज 18 कह रहा था और हमारी बात पर, हमारी खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने इस बात को साफ किया है कि स्थगित किया गया था और अधिकारियों ने जिस तरीके से बातचीत की है अखाड़ा परिषद के साथ, उनके तमाम लोगों के साथ, उसके बाद सहमति बन गई है और भीड़ का जो स्तर था या भीड़ जिन जिन एरियाज में थी अब वहां से भीड़ कम हो रही है क्योंकि आम श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में अखाड़े यहाँ पर आसानी से स्नान कर सकते हैं। इसलिए अभी 8:30 से 9:30 बजे तक का 1 घंटे का पीरियड और रखा है। इस पीरियड में के बाद 9:30 बजे के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद जो है माना जा रहा है कि 10 बजे से जो समय बताया जा रहा है कि 10 बजे से लेकिन एक बात यहाँ पर कही गई है कि बहुत बड़ा कोई मार्ग तय नहीं किया जाएगा, बहुत ज्यादा संसाधन या जुलूस टाइप में कोई चीज नहीं निकलेगी, किसी भी तरह से कोई शोभा यात्रा या उस टाइप में कोई चीज नहीं निकलेगी। सिर्फ जो है अमृत स्नान करने के लिए अखाड़े निकलेंगे और वो अमृत स्नान करेंगे। ये बात अखाड़ा परिषद के साथ सहमति में बातचीत में तय हुई है और इसके बाद 10 बजे से अमृत स्नान करते हुए तमाम अखाड़े यहाँ पर दिखाई देंगे। नीलू, देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रविंद्र पूजा सुबह बयान सामने आया था तो उन्होंने कहा था कि हम अमृत स्नान आज उसको स्थगित करते हैं, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय जो हालात थे, उन परिस्थितियों में उन्होंने वो बयान दिया था। उसके बाद जब मेला अधिकारी के साथ अखाड़ा परिषद की बातचीत हुई है तो स्थितियां अब बेहतर हैं और आपको बता दें चाहे संगम नोज हो चाहे अलग अलग घाट हो, तो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। मैं खुद कई घाटों पर होके आया हूँ, जो तस्वीर हमने देखी है कि अब पूरी शांति तरीके से स्नान हो रहा है। जो श्रद्धालु है वो पूरी तरह से उत्साह से उन्हें कह रहे हैं तो हमें इससे मतलब नहीं, क्या हम तो स्नान करने के लिए आए हैं, पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए आए हैं। और पूरी व्यवस्थाओं के साथ पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ यहाँ पर स्नान संपन्न करा रहे हैं। लगातार करोड़ों श्रद्धालु जिस तरीके से किसी भी बड़े आयोजन में, किसी भी बड़े मेले में आते हैं या किसी भी स्थल पे आते हैं तो वहां पर व्यवस्थाओं को बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप देख चुकी हैं कि चाहे मकर संक्रांति का पर्व रहा हो, चाहे पौष पूर्णिमा का पर्व रहा हो, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने या मेला प्राधिकरण ने जिस तरीके की व्यवस्थाएं की, हर किसी ने उसकी तारीफ की है। तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे हैं वो इंतजामों को लेकर बेहतर बता रहे हैं, व्यवस्थाओं को बेहतर बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग्स को खोल दिया, जितने भी पीपे पुल थे जिनको बंद किया गया था उनको खोल दिया ताकि भीड़ किसी भी स्थान पर एक जगह इकट्ठा न हो सके। और उसके बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ी खबर ये है कि अखाड़ों का स्नान 10 बजे से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अनुपम, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अनुपम भी जिस तरह से बता रहे हैं कि 10 बजे से अमृत स्नान की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले शुरुआत में जब सुबह इस तरह की स्थिति हो गई थी कि अपार जन सैलाब संगम तट पर पहुंचा था, साधु संतों ने कहा कि वो अपने जो अमृत स्नान है उसको स्थगित कर देंगे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि मेले के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद अखाड़ों ने निश्चित किया है कि वो अमृत स्नान करेंगे। आज जो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगा। महाकुंभ की भीड़ पर सीएम योगी की नजर है और सीएम योगी ने भगदड़ की रिपोर्ट तलब की है। प्रमुख सचिव गृह से रिपोर्ट ले रहे हैं सीएम, डीजीपी और मेला अधिकारी से भी रिपोर्ट ले रहे हैं। सीएम योगी के श्रद्धालु से अपील है कि जो जहां है वही स्नान करे। मुख्यमंत्री ने लगातार यह अपील श्रद्धालु से की है। तो अनुपम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, हम भी लगातार अपील यही कर रहे हैं जो लोग हैं वहां पर, जो जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उन सब से कि देखिए एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना करें, जिनको जहां पर जिस घाट पर जगह मिले वहां पर स्नान करें। और प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है। सुबह स्थिति थोड़ी सी ऐसी आई कि हाँ भगदड़ की स्थिति बची, लेकिन आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इतना बड़ा आयोजन होता है, क्योंकि हमने देखा 15-16 दिनों में जो भी यहाँ पर आया वो यहाँ से खुश होकर गया, यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश होकर गया है। और अब स्थिति एक बार फिर से नियंत्रण में है। जो लोग स्नान करके जा रहे हैं वो फिर से हर हर गंगे और के नारे लगाते हुए जा रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या का स्नान है। अगर इतनी बड़ी जन
समूह, इतना बड़ा जन सैलाब है, तो उसको लेकर थोड़ी सी अव्यवस्था तो होती है। ऋषभ हमारे साथ है। ऋषभ, देखिए जिस तरह से अनुपम से भी बात हो रही थी कि अब 10 बजे से अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होगा, तो इसके लिए अब तैयारी धीरे धीरे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जिस घाट पर अखाड़े पहुंचेंगे स्नान के लिए, क्या उसे अब खाली कराया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए वहां पर जो व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई, ये बात सही है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, कुछ देर के लिए वहां पर अफरा तफरी भी मची थी, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी और जो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, तुरंत स्थिति को काबू में किया गया है। सबको मेडिकल एड दी गई है और ये बताया जा रहा है कि अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अखाड़ा परिषद ने भी हामी भर दी है, वो भी कुछ देर में स्नान करने के लिए आएंगे, उसको लेकर भी वहां पर तैयारियां शुरू कर दी है। जैसा हमें खुद भी बताया गया था कि रात भर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग, वहां के कंट्रोल रूम में खुद डीजीपी भी रहे हैं प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ एसपी वहां पर मौजूद थे। रात भर हर स्थिति की मॉनिटरिंग की गई है। जो वहां पर अफसर तैनात हैं प्रयागराज में, महाकुंभ नगर में, वहां उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सुबह 5 बजे सब अधिकारी घर गए और अब इस वक्त वापस सीएम योगी का जो सरकारी आवास है 5 KD पे पहुंच चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इन सारी बातों की जानकारी सीएम योगी को दी जाएगी। वहां पर क्या और मेजर्स उठाए गए हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी कि किस तरह से तुरंत वहां मेडिकल एड दी गई है और इसके बारे में भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर एक अहम बैठक होगी जिसमें डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रमुख सचिव गृह सभी मौजूद रहेंगे और देखना होगा कि सीएम योगी का क्या रुख रहता है और किस तरह से आज जो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है उसको आगे कैसे सही तरीके से संपन्न कराया जाए, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। बिल्कुल ऋषभ, देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि हर एक बातों पर सीएम योगी की नजर रहती है। वो कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भी यहाँ पर पहुंचे थे, अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई थी। हालांकि देखिए सुबह में जिस तरह की खबर आई वो थोड़ी सी लोगों को परेशान जरूर लोगों को किया उस खबर ने, लेकिन अब बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। और आज चूंकि सिर्फ अभी नहीं बल्कि आज पूरे दिन इसी तरह से लोगों का जनसैलाब संगम तट पर दिखाई देगा, तो आगे अब किस तरह से किसी तरह का कोई पैनिक माहौल ना बन पाए या वहां पर भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, किस तरह की सिचुएशन, इस तरह की स्थिति बने, इसके लिए आज जो बैठक होगी डीजीपी के साथ और तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, वो भगदड़ की रिपोर्ट भी सीएम को देंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से ये ताकीद की जाएगी और सारा प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, सारा प्रशासन लग गया ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग सभी लोग जहां पर हैं वहीं संगम है, वहीं स्नान करें, मेरी ये प्रार्थना है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनको चोटें लगी हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सारा प्रशासन, बहुत ही सबसे बड़ा स्नान है, यही आप ध्यान रखेंगे। मौनी अमावस्या का ये दिन आप सबके लिए भगवान करे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घरों में शांति हो, सबके मनों में शांति हो और सब लोग आप अपनी